सत श्रीकाल जी, नमस्कार आप सबको। और मुझे पता है काफ़ी दिनों से आप इस वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं कि लिथुआनिया के बारे में जो वीडियो हमने बोला था कि हम बनाएंगे। आज ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। ये वीडियो मैंने और प्रशांत ने मिलकर बनाया है। प्रशांत ने लिथुआनिया से, मैंने यहाँ कनाडा से, और कोशिश की है कि उसमें सारी जो इन्फॉर्मेशन दे सकें हम लिथुआनिया के बारे में, वो हमने देने की कोशिश की है। ये जो वीडियो है इसमें इंडिया से लिथुआनिया जो है, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, उसमें कैसे जा सकते हैं, वहाँ के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं इंडिया से, मतलब क्या क्या लाइसेंस या जो भी उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी थॉरोली कंप्लीट जो है, हर एक छोटी से लेके बड़ी सारी जो बातें हैं उन पे बात की गई है इस वीडियो में। प्रशांत, हमारे जो ग्रुप है टेलीग्राम पे, हरनिक रंधावा हेल्पलाइन कनाडा के नाम से जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें करीब 4-5 साल से उसके मेंबर थे। और ग्रुप से जो भी मतलब इंफॉर्मेशन ली है उन्होंने, और आगे भी वो हमेशा देने के लिए भी, जो है हेल्प देने के लिए भी वो तैयार हैं, इसीलिए हमने ये वीडियो बनाई है। कुछ 2-3 जो है वो ख़ास बातें हैं, इसलिए मैं ये छोटी जो वीडियो आगे ऐड कर रहा हूँ। पहली बात ये है कि इसमें जो कंप्लीट जो डिटेल चाहिए अपना लिथुआनिया जाने के लिए इंडिया से, वो सारी उसमें दी गई है। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि इस वीडियो में एजेंट के बारे में भी बताया है और उनके कितने पैसे लगे थे वो भी बताया है। मैंने डिस्क्लेमर भी आगे लगाया है वीडियो के, क्योंकि एजेंट जो है मतलब मे भी बहुत अच्छा निकले, और मे भी मतलब किसी के साथ बेशक अपनी वजह से ही मे भी उसके अपने कागजों में कोई गलती हो और उसका काम ना हो, तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि एजेंट के ऊपर सारा जो है वो लगा देते हैं कि एजेंट ने हमारे साथ ऐसे किया। एजेंट की भी गलती होती है, ज़्यादातर तो एजेंट की गलती होती है, हमारा जितना एक्सपीरियंस है। लेकिन कई बार हमारे कागज भी ठीक नहीं होते हैं, उस वजह से कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो फिर उस सारा जो है वो हम एजेंट के ऊपर डाल देते हैं। तो इस छोटा जो वीडियो मैं आगे ऐड कर रहा हूँ ये वाला, इसका बनाने का मकसद ये है कि वीडियो में हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि एजेंट जो है वो हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, ठीक है। और एजेंट जो है वो मतलब प्रशांत ने जिनसे काम करवाया है वो एजेंट है। लेकिन अगर आप वहाँ कागज़ लगाते हो और आप ये सोचते हो या उनको मतलब बोलते हो कि जी हमें हरनेक रंधावा जी ने भेजा है या प्रशांत जी ने भेजा है, आप हमारा रेफरेंस दे सकते हैं, इट्स ओके, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि हम पैसे देंगे और फिर वो सारी दौड़ भाग वो हरनेक सिंह रंधावा जी और वो जो प्रशांत जी हैं वो देखेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। आप जाओगे, आपने उनसे मिलने के बाद डिसाइड करना है। पहले आप फ़ोन करें, फ़ोन पे अपनी जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनके बारे में पूछें, और अगर वो आप अगर बेसिक रिक्वायरमेंट सारी पूरी करते हैं तब आप जाएं। बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी अगर आप उस क्राइटेरिया की पूरी करते हो, फिर आप मिलने जाएं। मिलने जाने के बाद जब सारी आप मतलब आपकी बातचीत इस लेवल पे पहुंच जाए कि आपने वो आगे का स्टेप लेना है, मतलब आपने प्रोसेसिंग शुरू करनी है या पैसा देना है, तो वो टोटल 101% वो आपका इंडिविजुअल डिसीजन होगा। ऐसे ना हो कि आप पैसे दे दें, कल को पैसे फंसे या पैसे खराब हों तो आप बोलो जो आपने तो उनका नाम लिया था, आपने तो एजेंट का नाम बताया था, आपने तो उनका नाम पता ठिकाना बनाया, आपने उनका कार्ड डाल दिया। कार्ड डालने का मतलब ये है कि बेशुमार क्वेश्चंस जो हैं बार बार यही आ रहे हैं, बार बार कि आप एजेंट नहीं बता रहे हो भाई साहब, इंडिया से कौन काम करवा रहा है। तो बहुत एजेंट हैं जो इस नाम पे ठगी कर रहे हैं, क्योंकि उनको अब धीरे धीरे पता लगा है एजेंटों को कि वो तो हमेशा हर नया नया तरीका ढूंढते रहते हैं ना कि कौन सा नया तरीका निकले कि हम मतलब और लोगों को बेवकूफ़ बना के मतलब ठग सकें। तो ये भी एक कोशिश चल रही है आजकल, स्पेशली चंडीगढ़ में, मोहाली में, पटियाला में, दिल्ली में, और स्पेशली नॉर्थ इंडिया में ही फ्रॉड का काम ज़्यादा होता है। अरब कंट्रीज़ का सबसे अच्छा काम जो है दुबई, बॉम्बे में होता है, और जो बाकी जो हैं सारे तो सब एजेंट ही है। मेन एजेंट तो बहुत कम होते हैं, मेन एजेंट ज़्यादातर बॉम्बे में है। बट एनीवेज, आज का जो वीडियो है लिथुआनिया वाला, इसके बारे में हम क्लियर बता रहे हैं कि हम एजेंट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन सारी जिम्मेवारी आपकी अपनी है। क्योंकि मैंने 8-10-20 साल में यही देखा है, किसी का काम हो जाता है तो उसको कभी याद नहीं रहता कि किसने करवाया था। अगर उसका काम खराब हो गया तो फिर वो आपके घर तक पहुंच जाते हैं लोग कि आपने बताया था जी भैया, आपको तो बता दिया, आपका काम खराब हो गया, आप घर तक पहुंचाए, और जो यहाँ तक आ गए कनाडा तक, है ना, और फिर वो आके गुम हो गए, जिनका मतलब निकल गया।
तो ऐसे है, लोग अपना जब काम हो जाता है तो फिर उनको याद नहीं रहता कि किसने बताया था, किसने गाइड किया था, और अगर काम खराब हो जाए तो फिर वो सारा भांडा आपके सिर फोड़ देते हैं। इसलिए ये छोटा वीडियो ऐड करना ज़रूरी था। आप जाएं, मिलें, सारी रिक्वायरमेंट पूछें, अगर आप उस रिक्वायरमेंट के क्राइटेरिया में फिट होते हैं, आप उनके साथ आगे परस्यू करना चाहते हैं, अपनी फाइल लगा के उनकी अपनी प्रोसेसिंग करवाना चाहते हैं लिथुआनिया के लिए, करवाएं। लेकिन इट विल बी 101% योर इंडिविजुअल डिसीजन, ये आपका अपना 100% इंडिविजुअल डिसीजन होगा। और उसके बाद अगर होता है तो बढ़िया, में खुशी की बात है। प्रशांत ने वहाँ जाके याद रखा, सतबीर भाई साहब ने दुबई से जाके याद रखा कि हमें दूसरों की हेल्प करनी है, तो वो आगे आए हैं। और ऐसा नहीं है कि ये दो सबसे पहले यही दोनों गए हैं, इनसे पहले बहुत दुनिया गई है, लेकिन वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे मेरे आने से पहले बहुत ट्रक ड्राइवर यहाँ कनाडा में आए थे, लेकिन कभी कोई बताता नहीं था कि यहाँ कैसे आते हैं। हमने बताया, हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बनी है ना, ऐसे ही है। तो जो लोग इंडिया से लिथुआनिया जाना चाह रहे हैं, आप इनको फ़ोन करके इनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन मैं लास्ट में एक बार फिर बोल रहा हूँ कि पैसे की या किसी भी चीज़ की हम कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं। अगर एजेंट बता रहे हैं, एजेंट सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि पिछले 1 महीने से दिन रात यही मैसेजेस आते हैं कि आप एजेंट बताएं, एजेंट बताएं। अब कल जब मैंने ये छोटा सा बताया था कि हाँ ये मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मैंने प्रशांत के साथ वीडियो शूट की है, उन्होंने भी उधर से अपना टाइम निकाला है, और हमने स्काई ऐप पे सारी वीडियो बनाई है और आपको सारी डिटेल देंगे। तब से मतलब बेशुमार मैसेजेस आए हुए हैं कि भाई साहब आप मुझे बता दो, बस पहले मुझे बता दो, पहले मुझे बता दो, है ना। तो ऐसे नहीं है, हम सबको इकट्ठा बता रहे हैं। जो जाके मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, अपना केस लगाना चाहते हैं ज़रूर लगाएं, लेकिन हमारी गारंटी पे ना लगाएं। बस बात इतनी है, ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना है। बाकी जो वीडियो है मेरा और प्रशांत का, अब शुरू करते हैं। वीडियो की जो पिक्चर क्वालिटी है प्रशांत के साइड की, वो थोड़ी सी ख़राब है, थोड़ी सी ऑडियो भी मतलब कहीं दाएं बाएं हुई है, क्योंकि शायद सिग्नल की कोई प्रॉब्लम थी उनकी तरफ, या कैमरा की कुछ प्रॉब्लम थी। बाकी आप सारी वीडियो आराम से, सुकून से, प्रॉपर पूरा, या तो पूरी डाउनलोड करके आराम से देखें, या फिर आराम से बैठ के एक एक बात ध्यान से सुने, उसके नोट्स बनाएं, फिर आगे का स्टेप लें। ऐसे नहीं बस जहां एजेंट का नाम आ गया बस आधी रात को फ़ोन लगा दिया, ऐसे ना करें। उनके जो टाइमिंग होती है मंडे टू फ्राइडे, जो मोस्टली टाइमिंग होती है ऑफिस आवर्स की, उस आवर में काम उनसे उनको कॉल करें या उनके पास विजिट करें, जैसा भी आपको अच्छा लगे। लेकिन ऐसे नहीं है कि बस दिन रात जैसे हरनेक का नंबर है कभी भी फ़ोन कर लिया, ऐसे ना करें। तो जो टाइमिंग है उस टाइम के हिसाब से बात करें, मिलकर आना चाहते हैं तो मिलकर आएँ। बाकी सारी जो है, जो डिस्क्लेमर मटेरियल है वो मैंने आपको इसमें बता दिया है। अब आपको कोई भी ऐसी चीज़ मतलब आपका उसमें बाद में नहीं होना चाहिए कि आपने तो ऐसे बोला नहीं था, हम तो आपके कहने पे चले गए, हमने आपके कहने पे पैसे दे दिए, ऐसा नहीं करना, हम क्लियर बता रहे हैं, ठीक है। सो आइए वीडियो देखते हैं। सत श्री अकाल। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਔਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਸੇजेस ਕਮੈਂਟਸ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਗਏ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਓ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਦੁਬਈ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਹਰਨੀਕ ਰੰਧਾਵਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਜੋ ਕਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਏਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਮਤਲਬ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ, ਲੌਂਗ ਹੌਲ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਜੌਬ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੈਂਟਸ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰ ਗਏ ਨੇ ਲਿਥੁਆਨੀਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨ 'ਚ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਵੀਡੀਓ है वो ਆਪਾਂ हिंदी 'ਚ बनावांगे। सो जो जिनके साथ आज वीडियो बना रहे हैं ये हमारे ग्रुप के बहुत पुराने मेंबर हैं। इनका नाम प्रशांत जी है। प्रशांत जी यहाँ दिल्ली से हैं और दिल्ली से बिना किसी ओवरसीज एक्सपीरियंस के, मतलब किसी और कंट्री के एक्सपीरियंस के बिना, डायरेक्ट जो है वो इंडिया से जो है डायरेक्ट लिथुआनिया आए हैं।
आज का ये जो वीडियो है ये हिंदी में है, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो ये जानना चाहते हैं कि इंडिया से जो है हम लिथुआनिया एज ए हैवी ड्यूटी ट्रक ड्राइवर जो है वो कैसे आ सकते हैं। सबसे पहले प्रशांत जी आपको बहुत बहुत मुबारक, परमात्मा की कृपा से आपकी भी स्ट्रगल जो है सक्सेसफुल हुई है। आप परमात्मा की कृपा से बिल्कुल सही जगह यूरोप पहुंच गए और लिथुआनिया पहुंच गए। पहले तो ये बताइए कि आपका सफर कैसा रहा, बढ़िया रहा? नहीं सर, भाई पहले तो सत श्री अकाल आपको। और सबसे पहले सत श्री अकाल। दूसरी बात, आज मैं जो पहुंचा हूँ पाजी आपके वजह से पहुंचा हूँ। अगर आपसे ग्रुप से नहीं जुड़ा होता, हरने रंधावा कनाडा हेल्पलाइन से, तो शायद आज मैं यहाँ नहीं बैठा होता। दूसरा, राइट। परमात्मा की कृपा है जो उन्होंने मेरे को यहाँ तक पहुंचाया है। मैं बिल्कुल जी ठीक बिल्कुल। ठाक, एकदम ठीक हूँ पाजी। बहुत खुशी की बात है। परमात्मा ने बड़ी कृपा की है। आप थोड़ा अपने बारे में बता दें, आप कहाँ से हैं, और दिल्ली में मतलब प्रॉपर दिल्ली के एनसीआर के रहने वाले हैं या कहीं और से दिल्ली मूव हुए हैं, कब से दिल्ली रह रहे हैं, और आपने यहाँ आने के लिए जो है वो क्या क्या जो है वो तैयारियां की? भाई मैं प्रॉपर दिल्ली का रहने वाला हूँ। हाँ। जो मेरे फादर है वो भी दिल्ली से ही हैं। जो मेरे ग्रैंड फादर थे वो पीछे राजस्थान से थे अपना, ओके। साइड से। तो उस टाइम पर आ गए थे। फिर यहीं पर उनकी नौकरी वगैरह थी, गवर्नमेंट जॉब थी। फिर फादर की भी यहीं पे गवर्नमेंट जॉब थी, तो मैं भी यहीं पर। तो मैं ओके। प्रॉपर दिल्ली से ही हूँ। ओके, दिल्ली से ही है, ठीक है। ठीक है, तो आप ग्रुप में कब से हो? ग्रुप में भाई मैं 2018 से जुड़ा हुआ हूँ। ओके। तो अभी यहाँ आने से पहले आप दिल्ली में क्या कर रहे थे? भाई दिल्ली में मैं अपना क्या नाम काम करता था, एक टैटू शॉप थी, उसमें मैं अपना काम करता था कोविड से पहले। अच्छा। तो फिर वो ठीक है। कोविड के बाद में और कोविड सब, के बाद आपको काफी कुछ मालूम है, सब कुछ खत्म हो जिंदगी गया सारा। चेंज हो गई, या बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं उस टाइम पर भी आपके ग्रुप से जुड़ा हुआ था। और मैं हम्म, जब मेरा टैटू का तो मैं वीडियोस देखता रहता था आपकी यूट्यूब पे बैठा बैठा। तो मैं सोचता था कि हाँ हाँ। ठीक है, पाजी की वीडियो देखता हूँ मैं कभी ना कभी करूंगा कोशिश, कुछ ना कुछ पाजी की वीडियो देखूँ। हाँ मैं कंटिन्यू देखता था, यूट्यूब पे भी ध्यान रखता था, लेकिन आपकी वीडियो पे ज्यादा ध्यान रखता था मैं। जी जी। नहीं, बहुत मेहरबानी, थैंक यू। और जो हमारा वीडियोस आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि प्रशांत हमारे ग्रुप के साथ काफी लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं। और जब मैं इंडिया आया था तब भी मुझे मिले, और जो हमारे प्रोग्राम होते हैं जैसे किसी का घर बनाते हैं या कुछ भी कोई भी प्रोग्राम होता है तो कई बार इस दौरान जो है प्रशांत से मिलना हुआ। इवन के इनके परिवार से, इनके फैमिली से, इनके बच्चे से भी परमात्मा की कृपा से जो हम मिले हैं, और बड़ी खुशी है इस चीज की। लेकिन ये है कि एक जो इंडियन सिस्टम में बंदा बंधा हुआ है, जो फैमिली का पूरा दारोमदार जिसके ऊपर है, उसके लिए एकदम काम छोड़ के किसी अरब कंट्री में जाना, फिर वहाँ 2-3 साल एक्सपीरियंस लेना, फिर लाखों रुपया इकट्ठा करना, फिर आगे मूव होना, वो मतलब कंपैरेटिवली ज्यादा एक टफ समझ लें कि थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन अगर मतलब बंदे के पास इंडियन लाइसेंस है या इंडियन एक्सपीरियंस है, और मतलब एक नॉर्मल जो उसको थोड़ी बहुत इंग्लिश यहाँ बातचीत करनी ठीक ठाक आती है, तो मतलब अगर इंडियन एक्सपीरियंस से जा सकता है तो उसकी जैसी कोई बात नहीं है। क्योंकि आपको पूरा अपना परिवार छोड़ के 2-3 साल के लिए अरब कंट्री जाना पड़ता है। जैसे कि कनाडा आने के लिए ज्यादातर लोग जो हैं वो मतलब पहले अरब कंट्री जाते हैं, जैसे हमने अपने वीडियोस में बताया, उस फिर अरब कंट्री से यहाँ अप्लाई करते हैं। तो आप काफी लंबे टाइम से ग्रुप में भी हैं और सारी इंफॉर्मेशन साथ में लेते रहे। तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं मतलब किसी गल्फ कंट्री में चला जाऊं फिर ट्राई करूं? भाई मैंने सोचा था कंट्री जाने के लिए, और मैं हम्म। इंटरव्यू भी दे करके आया था। हम्म। लेकिन कोविड के बाद एजेंटों ने इतनी हाहाकार मचा दिया। सऊदी के मांग रहे 3 लाख रुपए, किसी कंपनी के हम्म। मांग रहे 2.5 लाख रुपए, नहीं 2.5-3 लाख रुपए से ऊपर नहीं था। तो मेरा माइंड बोलता था कि यार 3 लाख रुपए सऊदी में लगाना सही नहीं है। फिर मैं ग्रुप से इन्फॉर्मेशन ली, तो ग्रुप से ली कि 3 लाख ज्यादा हम्म, अमाउंट है, वेट करो थोड़ा सा। तो मैं उस चीज का वेट बिल्कुल कर रहा था बिल्कुल। कि क्या पता भाई 1.5-2 लाख के अंदर काम हो, क्योंकि उस टाइम पर मेरे पास पैसा भी थोड़ा कम था। मैं सोच रहा था कर जाना चकना पड़े मेरे को। तो मैं बैठा हुआ था आराम से। ओके। तो फिर ये जो खरीदा, लीड है लिथुआनिया वाली, उसमें 11,000 रुपए ले रहे ये थे। ये जो अभी लीड मिली आपको लिथुआनिया वाली, ये आपको कहाँ से इंफॉर्मेशन मिली, और फिर आगे की प्रोसेसिंग कैसे हुई, मतलब एजेंट कैसे पता लगा या बातचीत क्या हुई? पहले दिन से थोड़ा वो तफसील से बता दें कि पहले दिन लिथुआनिया के बारे में आपको कैसे, क्योंकि पहले यूरोप का कोई भी वर्क परमिट इंडिया से डायरेक्ट कभी नहीं मिलता। ज्यादातर जो लोग यूरोप में गए हुए हैं वो ज्यादा मतलब मैक्सिमम वो लोग हैं जो विजिटर वीजा पे लेके गए थे और वहां जाके इलीगल हो गए, और 8-8, 10-10, 15-15 साल बैठे रहे कि हमारी कभी पीएनपी पीआर होगी। मेरे के खुद के भी कुछ रिलेटिव ऐसे हैं जो इटली में 10-12 साल से बैठे हुए, नहीं काम हो रहा।
आपने वहीं से काम करवाया, तो आपको पहले दिन ये इन्फॉर्मेशन कैसे मिली कि मतलब लिथुआनिया का इंडिया से भी डायरेक्ट जो है वो वर्क परमिट हो रहा है एज ए ट्रक ड्राइवर? भाई मेरे को सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिली अपने ही ग्रुप से, हरनेक रंधावा हेल्पलाइन कनाडा से। जी अपने जी। ही ग्रुप के मेंबर हैं, उनका नाम है शर्मा। तो उनसे मेरे अच्छे ताल्लुक हैं, बातचीत होती रहती है उनसे। तो उन्होंने मेरे को मैसेज किया कि प्रशांत भाई, आपके दिल्ली के अंदर एजेंट के पास में जॉब आई है लिथुआनिया के लिए, और उसमें लिखा हुआ है कि दिल्ली इंडिया का लाइसेंस भी चाहिए और गल्फ का भी लाइसेंस चाहिए। आपके नज़दीक है, आप इंटरव्यू दे करके आ जाओ। हम्म तो मैंने ग्रुप में भी काफ़ी देखा, ग्रुप में उसमें भी लिखा हुआ था कि हाँ जॉब आई हुई है, जॉब आई हुई है। हम्म। तो मैं लेकर के इंटरव्यू डेट पर, मैं मार्च में 21 मार्च को इंटरव्यू हुई थी भाजी, ये दिल्ली हाँ में। जी हाँ जी हाँ जी। तो मैं वहाँ पहुंच गया। वहां जाकर के एजेंट को मैंने बोला, सबसे नहीं, सबके डॉक्यूमेंट एजेंट ले रहा था। तो मेरे को भी देखा, कह रहा ठीक है आप डॉक्यूमेंट दीजिए। पासपोर्ट ले लिया उसने और लाइसेंस ले लिया मेरा इंडिया का, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो कि मेरे पास था अपना, मैं जो जॉब कर रहा था वहाँ का, हम्म अशोका लेलैंड में। हम्म। तो वो सारे डॉक्यूमेंट मैंने उनको दे दिए। तो फिर इंटरव्यू हुई। इंटरव्यू होने के बाद में फिर उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट सारे चेक किए। जो भी इंटरव्यू वो सारी इंग्लिश में हुई। ओके। एक सेल्फ इंट्रोडक्शन आप बोल सकते हैं कि सब हम्म। कुछ अपनी फैमिली के बारे में पूछा उसने, हाँ कुछ सही बात। के बारे में हाँ, पूछा, बेसिक सारा अपने कुछ बारे में। पूछा, पूरा इंग्लिश। हल्का फुल्का कोई एक आधा वर्ड अगर नहीं समझ आ रहा तो आप हिंदी में उसको बोल सकते हैं, अदरवाइज आपको इंग्लिश में ही सारी बात करनी है। तो ठीक है। सारा इंटरव्यू मेरा इंग्लिश में हुआ। हम्म। उसके बाद में फिर एजेंट ने बोला ठीक है हम आपको बताएंगे। इस प्रोसेस में एजेंट को बताने में भाई लग गया था 1 से 1.5 महीना हम्म मुझे बताने, क्योंकि वर्क परमिट पीछे से आना था। हम्म और जो इंटरव्यू देने वाले लड़के थे इंडिया से, जिनके पास इंडियन लाइसेंस था, कम से कम 8 से 10 लड़के थे। हम्म। और ये तो गल्फ के थे कोई 20 एक लड़के थे, ओके। जिसमें से 2 लड़के सिलेक्ट हुए थे इंडियन हम्म लाइसेंस के। तो हम्म एक ने तो मना कर दिया, फैमिली के कोई इशू हो गए थे। और हम्म। एक मैं सिलेक्ट हुआ था इंडियन ओके। लाइसेंस पे। हम्म। तो अपने ग्रुप में मतलब जो आप उस दिन जिन्होंने इंटरव्यू दिया उसमें से सिर्फ आपकी सिलेक्शन हुई, बाकी की नहीं? इंडियन, जो इंडियन इंडियन थे लाइसेंस, जिनके पास ओवरसीज एक्सपीरियंस नहीं था? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और जिनके पास ओके। ओवरसीज एक्सपीरियंस है के 2 और हैं। ओके। तो ये जो इंटरव्यू हुआ उन्होंने बेसिक चीजें पूछी फैमिली के बारे में, आपकी थोड़ी बहुत एजुकेशन के बारे में, ड्राइविंग के बारे में, या कुछ अलग से भी पूछा? अलग से सिर्फ ये पूछा था कि कभी आप गल्फ गए नहीं गए। तो मैंने बोला नहीं गया मेरे पास, क्योंकि गल्फ का लाइसेंस ही मांगा था। तो मैंने बताया मैं गया ही नहीं, तो मेरे पास लाइसेंस नहीं है, मैं इंडियन एक्सपीरियंस है। और उस ओके। टाइम पे हाल फिलहाल मैंने ना अशोका लेलैंड में जॉब कर रहा था एज ए इंस्ट्रक्टर एंड हैवी ट्रक ड्राइवर। तो वो तो मेरे को थोड़ा सा, अशोका लीलैंड का जब मैंने वीडियो डाला था उसके बाद आप वहां ज्वाइन हुए हैं या उससे पहले? उसके बाद उसी टाइम ज्वाइन हुआ था जब आपने वीडियो डाली थी अशोका लेलैंड की। तो मैं उस हाँ टाइम मतलब। ज्वाइन हो गया था। हाँ हाँ, तो आप मतलब अपना वीडियो देख के अशोका वालों के पास गए थे? मैं अपना वीडियो भी देख के अशोका लेलैंड वालों के पास गया था। और अच्छा। कुछ वहां से मैसेज चालू हो गए थे, एसएमएस के थ्रू मैसेजेस आने लग गए थे, क्योंकि बुराड़ी अशोका लेलैंड से मैंने हैवी ड्राइवर की अपनी ट्रेनिंग ली हम्म। थी लाइसेंस की। हाँ उनके हाँ। नंबर सेव थे, वो सबको मैसेजेस आने लग गए थे कि जॉब आई है, जॉब आई है। तो उस दौरान जॉब आई थी, तो मैं गया था वहां पे। नहीं, मैं वही फिर पूछ वो रहा हूँ कि इनको, जब वो जो अशोका लेलैंड वाले हैं उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो उनके बारे में जब मैंने डाला था कि ये मतलब अशोका लीलैंड वाले ट्रेलर की ट्रेनिंग देते हैं, और मतलब हाँ इंडिया जी में जो लॉजिस्टिक कंपनीज है वहाँ पे मतलब प्लेस करते हैं, आप उसके बाद गए हो वहाँ पे? हाँ जी हाँ जी, उसके बाद ही गया था मैं। उसके बाद ओके ही ओके गया था ओके। जब हाँ आपने, सुशील हाँ सुशील जी है उनका नाम। हाँ, सुशील जी, बिल्कुल ठीक है, सुशील जी है उनका नाम। बिल्कुल ठीक है। मिला था, तो अपने वीडियो में नाम हाँ, लिया था, मैंने सुशील उनसे जाके। सुशील से बात होने के बाद जो वीडियो डाला था उसके बाद आप गए हो वहाँ, राइट? हाँ जी हाँ जी, जब आपने हाँ वीडियो डाली थी उसके बाद में जाकर के मिला था सुशील जी से। तो कहते हाँ। अच्छा तो आप फिर ग्रुप से और वहाँ मैं ट्रेनिंग लेने के हाँ बाद जी। आप वहीं इंस्ट्रक्टर लग गए? सर पहले पहले तो उन्होंने ट्रेनिंग वगैरह कराई मुझे वहाँ पर। हाँ हाँ। ट्रेनिंग वगैरह कराने के फिर मैं वहाँ पे गाड़ी चलाने लग गया कुछ समय के ओ, लिए। फिर हाँ हाँ। एक जॉब ऐसी है कि उनको इंस्ट्रक्टर चाहिए था और उनको भेजना था नागपुर। सबसे पहले ओके। भेजना था छिंदवाड़ा। और मध्य छिंदवाड़ा प्रदेश। उन्होंने भेजा 3 महीने के लिए। तो हम्म भाई मैं 3 महीने के लिए फिर छिंदवाड़ा गया एज ए इंस्ट्रक्टर। वहाँ पर मुझको छिंदवाड़ा में अशोक लेलैंड में ट्रेनिंग दी गई, जो कि ओके। ट्रेनिंग चली मेरी 4 से 5 दिन, 5 दिन मेरी ट्रेनिंग चली। ठीक है। छिंदवाड़ा से मुझको आगे
आगे भेज दिया गया। जो कंपनी थी एक सीजे डार्सल, बहुत बड़ी कंपनी है नागपुर की, हम्म। तो वहां भेज दिया गया एज ए इंस्ट्रक्टर। तो ओके। वहां पर सारा चेक करना होता है, कितने किलोमीटर गाड़ी चल रही है, कितने हजार का तेल डल रहा है, वो सब नोट करना होता है। ड्राइवर की जो भी मूवमेंट होती है सब नोट हाँ, मैं समझ करनी सकता हूँ, और लॉग बुक तो सारा प्रॉपर ठीक है। होती, प्रॉपर तो लॉग। ओके, सो लिथुआनिया के बारे में आपको जो फर्स्ट हेड इन्फॉर्मेशन मिली वो ग्रुप से मिली थी, उसके बाद फिर आप एजेंट के पास गए बातचीत करने? हाँ जी, बातचीत करने गया, इंटरव्यू देने गया डायरेक्टली मैं उसके पास में। ओके। फिर इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू का जो रिजल्ट आया 1.5 महीने बाद आया। एजेंट ने मुझे बोला कि भाई आपका सिलेक्शन हो गया है, ओके। तो आप आइए और अपने डॉक्यूमेंट जमा कराइए, ओरिजिनल लेकर के आप आइए। ठीक है। क्योंकि तो मतलब इंटरव्यू उन्होंने लोकल किसी बंदे ने लिया था या यहाँ लिथुआनिया का कोई बंदा था? एक्चुअली में पाजी क्या था कि एजेंट ने ही इंटरव्यू लिया था, वीडियो कॉल पे इंटरव्यू लिया था, लेकिन वीडियो उसने ओके, बनाई थी, वीडियो कॉल नहीं थी, वीडियो बनाई थी। वो वीडियो उन्होंने यहाँ पर भेजी थी भेज लिथुआनिया दिया। में, कंपनी के अंदर। हाँ ठीक है, जी। ठीक है। मतलब उन्होंने क्रॉस चेक कर लिया ना कंपनी को दिखा के एक बार कि हाँ ये आपका आपके लिए बंदा सूटेबल है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो ओके। वीडियो तो यहाँ भेजी गई। ठीक है, सो आप मतलब वहाँ अपना इंटरव्यू दे के आ गए, उसके कितने दिन के बाद फिर सिलेक्शन हुआ? सिलेक्शन हुआ जी 1.5 महीने बाद। एजेंट का ओके, कॉल आया मेरे पास। ठीक है, ठीक एजेंट है, का ठीक कॉल है। आया। ओके। जी। ओके। सो अभी जिस दिन से सतबीर का हमने वीडियो डाला है और वो आपके बारे में एक दो पोस्ट डाली है ना, तो उस दिन से हाँ जी, मतलब रेगुलर जो है कॉल्स आ रही हैं, और सबका यही क्वेश्चन होता है, आपको पता ही है कि हमें एजेंट बता दो, एजेंट कौन सा है ना। तो जी, हाँ जी, मैं पिछले करीब एक डेढ़ हफ्ते में इस चीज पे काफी विचार किया कि एजेंट बताएं या ना बताएं। प्रॉब्लम ये है, अगर एजेंट नहीं बताते तो बताएं, लोग इस वीडियो के नीचे लिख के ही जाएंगे कि आपने मतलब इन्फॉर्मेशन सारी दी, आप एजेंट तो बता नहीं रहे हो, हमें क्या पता कौन चोर है कौन साधु है ना, ये दिक्कत आएगी। तो मैं ये बोल सोच रहा हूँ कि इस वीडियो में हम मतलब क्लियर कट ये बता देते हैं कि एजेंट कौन है, लेकिन साथ में ये भी बता रहे हैं कि एजेंट कोई हमारा सगा नहीं है, कोई हमारा रिलेटिव नहीं है, कोई हमारा रिश्तेदार नहीं है। आप जाके मिलो, हाँ आपको अच्छा लगे आप अप्लाई करो, आपको लगे कि नहीं यार ये बंदा चोर है, ठग है, लुटेरा, तो आप मत करो, सीधी सीधी बात है। क्योंकि आप तो बिल्कुल ग्रुप सही। मेंबर हो, आपने देखा होगा लोग इंडिया से हेल्प लेके अरब आ जाते हैं, अरब से हेल्प लेके कनाडा तक आ जाते हैं। जो आ हाँ जाते जी, हैं हाँ वो जी। बताते हैं, जो रह जाते हैं वो शोर डालते हैं कि हमारा निकाम हुआ, है ना। तो ऐसा हाँ जी। मतलब हम बता देंगे कि कौन है यहाँ पे एजेंट, लेकिन दिक्कत ये है कि हम बिल्कुल क्लियर कट जो भी हमारा ये वीडियोस देख रहे हैं उन सबके लिए एक क्लियर मैसेज है कि हम ये बता रहे हैं कि ये एजेंट जिनके थ्रू प्रशांत आए हैं ये कौन है। लेकिन उनके पास आपने जाना है, उनको उनसे आपने काम करवाना है नहीं करवाना, ये 101% आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने पैसा देना है नहीं देना, आपने सोच के देना है। आपका पैसा डूबेगा या मतलब उससे काम हो जाएगा, इन चीजों से हमारा कोई सरोकार नहीं है। हम ये बता रहे हैं सिर्फ कि प्रशांत का काम उनसे हुआ है, और इनका जो आपका टर्म कंडीशन कैसे रहे, कैसे लोग हैं वो? भाई लोग तो ठीक ठाक हैं, रजिस्टर्ड एजेंट है वैसे तो। हाँ जी। और पेमेंट का सिस्टम थोड़ा अलग ही है। ये नहीं है हाँ कि वो जी। लास्ट में पेमेंट ले। पेमेंट अच्छा। सिस्टम मैं बता देता हूँ। पेमेंट सिस्टम क्या है, जैसे कि मेरा सिलेक्शन हुआ, हम्म। सिलेक्शन होने के बाद में उन्होंने मुझको बोला कि आप अपना डॉक्यूमेंट जमा करा दो। हम्म। फिर 2 दिन बाद वो मुझे कहता है कि आप है ना 35,400 रुपये का डीडी जमा करा दो। मैंने ओके। बोला ठीक है चल, डीडी है, वाइट की पेमेंट है, कोई हम्म। टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने डीडी बनवा लिया। मैंने पैंतीस हम्म। हजार चार सौ का डीडी बनवाया। फिर उन्होंने बोला डीडी के साथ में आप एक मेडिकल करा के आओ, हम बताएंगे मेडिकल कहाँ कराना है। तो ठीक है। मेडिकल दिल्ली में ही हुआ। हम्म। उसके लगे मेरे 3500 रुपये। फिर वो 80% वाली फोटो होती है वो खींची, यानी हम्म। ले देकर हम्म। के मान लो भाई वो मेरे 4,000 41,000 रुपया उस दिन का खर्चा था मेरा। हाँ, ठीक है। तो मैं उससे डरा नहीं, क्योंकि वो वाइट की पेमेंट हम्म। थी, बैंक से जाना था। दूसरा हम्म। मेडिकल वगैरह रिस्क वगैरह ले लिया मैं, चल ठीक है जो होगा हम्म। देखा जाएगा। बंदे एक बंदा था जो कि दिल्ली वाले भी थे, उनसे ही मैंने पता करा। तो मतलब भाई एजेंट वगैरह कैसा है, ठीक ठाक है? करे ठीक ठाक है। फिर अपन दिल्ली से, तो दिल्ली के नजदीक है जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ से एजेंट मुश्किल से हार्डली 3 किलोमीटर है। हाँ, हाँ। तो मैंने वहां से एक दो जनों से जानकारी निकाली। मेरा एक दोस्त है, उससे उसी तरफ रहता है, उससे पूछा कि नहीं एजेंट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम्म। पेमेंट सिस्टम इसका ऐसा है। फिर उसके बाद में जब क्या नाम, ये पैसे लेने के बाद में फिर वो आपको क्या करता है कि आपकी वीएफएस की डेट लेता है। हम्म। 35,400 का डीडी लेने के बाद जब वीएफएस की हम्म। डेट लेता है ना, तो वीएफएस में भेजने से पहले ये आपसे लेता है, मुझसे जो लिया था मतलब। अब आगे किससे कितना लेगा वो तो वो ही जाने। मुझसे हम्म। 80,000 रुपये की डिमांड करी थी।
ओके एजेंट ने, ओके। और वो पेमेंट लेगा वो कैश। अच्छा तो मैंने बोला जी वाइट ही ले लो आप मेरे से, कह रहे नहीं हम कैश लेंगे। ठीक है। बोला जी कैश में दिक्कत होगी, कह रहे देखो आपकी मर्जी है, अगर आप चाहते हो तो दो, नहीं चाहते हो तो मत दो। आपका हम्म सिलेक्शन हुआ पड़ा, आपने जब 35,400 का डीडी दे दिया, इतना पैसा खर्च दिया, तो 80,000 में क्या दिक्कत है? मैंने दिक्कत कोई नहीं है, बस दिक्कत ये है कि वाइट की पेमेंट नहीं ले रहे, ये दिक्कत है। मैं कहाँ से शो हम्म करूंगा कि मैंने आपको पेमेंट दी है? तो कह रहा आपकी मर्जी है। मैं चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैंने अपने रिस्क पे, जो भी रिस्क था भाजी मेरा अपना था वो, मैंने हम्म, अपने रिस्क पे उनको 80,000 रुपये दे दिया। अस्सी ठीक हजार है। में से पेमेंट देने के बाद में एजेंट ने मुझको 13,000 रुपये वापस लौटाए। अच्छा वो 13,000, हाँ जी 13,000 रुपये मेरे को हैंड टू हैंड वापस लौटाए। उस समय मेरे साथ में अपने ग्रुप के जो भाई हैं, जसवीर सिंह जी दिल्ली वाले, वो मेरे साथ वहाँ खड़े थे, हम्म, वो देख रहे थे। अच्छा मैंने उनको बोला था, हाँ, वो कह रहे टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ तेरा एक गवाह बन के खड़ा रहूंगा, टेंशन मत ले, सब देख रहा हूँ मैं। बिल्कुल तो ठीक है। मतलब ठीक है। और साथ मेरी वाइफ भी थी जब मैं पेमेंट देने गया था। हम्म। तो उसके बाद में उन्होंने मेरे को 13,000 रुपये लौटा दिए। वो तेरह किस हजार चीज रुपये का? लौटाने के बाद वो भाई एजेंट ने बोला ये 13,000 रुपये जो आपकी वीएफएस फीस लगेगी ना, ये 13,000 रुपये वो हैं, आप ये रखो जेब में। अच्छा 80 मैंने दिए, हाँ हाँ 35,400 पहले दे चुका था, 80 मैंने दिए, ठीक है। हम्म 13,000 दिए। हम्म, वो 13,000 रुपये जेब में रख के मैं अगले दिन वीएफएस की डेट में इंटरव्यू देने के लिए गया। फाइल उन्होंने ठीक बना के तैयार कर दी थी, फाइल ठीक पे है। जो भी डॉक्यूमेंट लगे थे वो मैं, तो वहां गया, वहां जाने के बाद इंटरव्यू हुआ, फाइल मेरी जमा हो गई। हम्म। फाइल जमा हो गई, फाइल वर्किंग डेज थे, 10 वर्किंग डेज के अंदर मेरा हम्म। वीजा डायरेक्ट एजेंट के ऑफिस में पहुंचा, ओके, मतलब पासपोर्ट जिस जो। दिन आपने फाइल जमा करवाई वीएफएस में आप खुद गए, खुद आप अपनी फीस जमा करवाई और 10 दिन में वीजा लग के जो एजेंट है उसके ऑफिस में डिस्पैच हो गया पासपोर्ट, राइट? जी बिल्कुल, जी जी बिल्कुल। ओके, चलो यहाँ तक की कहानी मेरे होगी। पास कुछ आपने नहीं आया। पैसे पैसे का सिस्टम बता दिया। तो टोटल कितना पैसा लगा उस टाइम आपका? भाई मेरा टोटल पैसा लगा 2.5 लाख रुपया, जो एजेंट ने फीस ली। और हम्म इसके अंदर एजेंट क्या करता है, जो हम डॉक्यूमेंट देते हैं ना, ओरिजिनल हम्म, डॉक्यूमेंट, उनको अपोस्टाइल होता है, हाँ जी। उस विदेश मंत्रालय की स्टैंप वगैरह लगती है, अपोस्टाइल करवाता है, अपोस्टाइल। अच्छा विदेश ओके मंत्रालय की टिकट लगती है, स्टैंप लगती है। ओके तो ओके वो उन हाँ जी, उनका खर्चा मेरा अलग से आया था, वो आया था 11,500 रुपये, वो लेकिन लेता है एजेंट टिकट ढूंढने के बाद में, वो उस टाइम पे नहीं ओके लेगा। तो टोटल ओके। मान ये लेते हैं हम जो खर्चा। ये जो स्टैंपिंग करवानी है ये एजेंट ही करवा के देता है या खुद करवानी पड़ता जी एजेंट करा के देगा सारा काम, है? ओके, सो ये सारा ये अपोस्टाइल। जो ये जो स्टैंपिंग वाला प्रोसेस है इसके बारे में बताइए, क्या चीज करवानी पड़ती है? और जी इसके अंदर सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे कि पासपोर्ट तो एजेंट के पास होता है, इस पे अपोस्टाइल नहीं होता। ठीक है। लाइसेंस पे अपोस्टाइल नहीं होता। हमारा ट्वेल्थ जो भी एजुकेशन, हायर एजुकेशन है जो भी है, ओके उन ओके सब ओके पे अपोस्टाइल होगा। ओके। जितने हमारे पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हैं, जो हाँ जी। जो हमारे पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स है वो सारे अपोस्टाइल होंगे। हम्म। और एजुकेशन सर्टिफिकेट्स जितने भी हैं, जो भी ओरिजिनल है, जो पासपोर्ट और जो लाइसेंस को छोड़ के। जो ठीक है ठीक है हाँ जी, ठीक है। ये तो ग्यारह वो साढ़े ग्यारह एक्सपीरियंस। हजार में वो सारी कार्रवाई वो खुद करवा के देंगे, राइट? हाँ जी, और वो डिपेंड करेगा, जितने ओरिजिनल आपके डॉक्यूमेंट हो गए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लगा करके, उतने पैसे वो लगते हैं और उतने हम्म, पैसे वो लेता है। अब जैसे मेरे 11,500 लगे, तो एक लड़का था उसके कम थे, उसके लगे 8,500 रुपये। हाँ ठीक है ठीक है मेरे ठीक है। समझ गया मैं। जैसे जैसे मतलब इंडिया आपकी वाले ने क्रेडेंशियल अपने, ज्यादा है, ज्यादा सर्टिफिकेट्स हैं, उसके हिसाब से है, राइट? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके, वो होके आ गया। उसके बाद आपका ये क्रेडेंशियल्स जो है वो आपके डन हो गए, वीजा आपका लगा हुआ उसके पास पड़ा है, पैसे आपने दे दिए। टोटल पैसे कितने दिए फिर? जी टोटल पैसे मैंने टोटल मिला के दिए भाई 2,70,000 रुपये, मान के चलो। ओके, अभी तो मैं देख रहा हूँ कि मार्केट में मतलब रेट बढ़ रहा है, 3-3 4-4 तक, 4.5 तक पहुंच गए हैं। हाँ जी, अभी बढ़ गया है, मेरे भी एजेंट ने 3 लाख रुपया कर दिया है। हाँ, तो मेरे भी सुनने में यही आ रहा है कि अभी कई जगह जो है रेट, और इसके नाम पे ठगी भी बहुत हो रही है। जैसे लोगों को पता लगा है ना एजेंटों की लिथुआनिया का काम हो रहा है, तो जो जिन्होंने हाँ जिंदगी जी में कभी कोई काम नहीं किया, सिर्फ ठगी और पूरे अपना बना के बैठे हैं सेटअप, उन्होंने भी बोल दिया कि हम 4-4 5-5 लाख में लिथुआनिया भेज रहे हैं, यूरोप में पड़ता है ये वो। तो यूरोप में बेशक है, लेकिन हाँ जी यूरोप जाने के लिए आपको पता ही है, हमेशा ही लोग पैसा देने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन ये एक पहली बार बिल्कुल। लीगल तरीका देखा है हमने, मतलब पहले ऐसे हमने तो अपनी लाइफ में मतलब देखा नहीं है डायरेक्ट कोई इंडिया से वर्क परमिट पे किसी यूरोपियन कंट्रीज में गया हो।
और एक कंट्री में जी नहीं है, आप जा रहे हो तो मतलब शेंगन वीजा है और सारी कंट्री में आप जहाँ पे आपको कंपनी आपका ट्रक लेके भेजेगी आप वहां जा पाओगे, राइट? जी, वो तो है ही जी, हर जगह जहाँ शेंगन कंट्रीज है। हाँ जी, हाँ जी। सो वीजा लग गया आपका। सो वीजा, ये जो पैसे आपने दिए ये सारे मतलब सारे के सारे पासपोर्ट आपके हाथ में आने से पहले चले गए? नहीं, मैं बता देता हूँ। हम्म एक्चुअली में जो 80,000 तक गया वो तो चला गया था। हम्म हम्म, 35,400 प्लस 80,000 रुपये वो पासपोर्ट आने से पहले चला गया था। जब वीएफएस से पासपोर्ट मैं खुद गया वीएफएस, तो मेरे को विश्वास हो गया कि हाँ मैं खुद वीएफएस जा रहा हूँ और हम्म, मेरा काम ठीक हो। हाँ बिल्कुल क्योंकि ठीक। अगर ऐसा हो तो एजेंट भेजता ही नहीं, क्योंकि ग्रुप से बिल्कुल नॉलेज ठीक। मेरे को मिली चुकी। वीएफएस खुद हाँ जाओगे जी। तो आप जेन्युइन जा रहे हो, अदरवाइज आप फेक में जा रहे हो अगर एजेंट कहता है मैं करा रहा हूँ तो। बिल्कुल सही है। तो फिर जब वीजा आ गया तो एजेंट ने बोला मेरी पेमेंट फाइनल कर दो और अपना ठीक। पासपोर्ट ले जाओ और अपना वीजा हम्म, उठा करके यहाँ से ले जाओ, अपना ओरिजिनल लाइसेंस जो मेरे पास जमा है वो आप ले जाओ। हाँ ठीक है। लेकिन वो एजुकेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो एजेंट ने अपने पास रख लिए, क्योंकि उसको ओके। एक फाइल बनानी थी। ठीक है। तो मैं लेकर के गया, फिर उसने मुझे बोला आपको एक कुछ नहीं करना, अब एक काम करना है, अब आपने जा करके एक तो पीसीसी करानी है हम्म। और दूसरा आपको इंटरनेशनल लाइसेंस बनवाना है। फाइनल पेमेंट उसने मेरे से ले ली थी, जो कि लास्ट में आकर के बची थी शायद लाख रुपए के आसपास बची होगी। सो तीन काम हुए कि एक तो जो आपके सर्टिफिकेट थे वो जो उन्होंने करवाना था बाहर से रेक्टिफाई करवाना, मतलब जो अथॉरिटी से साइन आउट करवाने थे, चेक करवाने थे, उसके लिए सारे सर्टिफिकेट उसने अपने पास रखे। दूसरा, जी आपसे पेमेंट जो है वो मोटी मोटी करीब करीब 1 लाख रुपया और ले ली। और जी वीएफएस से वीजा आ चुका है। और उसके बाद उसने आपको दो काम बताए कि एक तो इंडिया की लोकल जो है पीसीसी करवानी है, और दूसरा एक और काम है, हाँ दूसरा जी, दूसरा एक और था ना। इंटरनेशनल लाइसेंस। हाँ, दूसरा आपने इंटरनेशनल लाइसेंस बनवाना है। इसके बारे में थोड़ा बता दें, जो इंडियन लाइसेंस है उसको इंटरनेशनल कौन से लाइसेंस वाला करवा सकता है? कितना पुराना लाइसेंस होना चाहिए या नया भी हो जाता है? और इंटरनेशनल लाइसेंस जो है वो कैसे होता है और उसका क्या खर्चा भाई सबसे पहले तो लाइसेंस आपका 2 साल पुराना होना चाहिए इसके अंदर, है? हैवी ड्यूटी का, राइट? ड्यूटी का। हाँ ठीक है। और एक नहीं, 1 से 2 साल होना चाहिए, पूरा 2 साल भी नहीं, 1 से 2 साल होना चाहिए, कोई एक दिक्कत से नहीं दो। आती। इंटरनेशनल वो बन जाता ठीक है। है। इसके लिए ठीक है। हमको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है और अपने हम्म अथॉरिटी में जाना पड़ता है। जैसे कि ऑनलाइन अप्लाई किया था, इसके अंदर सब पाजी 2 कैटेगरी चलती है। पहली हम्म कैटेगरी चलती है C+E, ये हमको चाहिए, हम्म एक सी और एक ई। तो C+E कैटेगरी का हमको ये लाइसेंस चाहिए यहाँ पे ड्राइव करने के लिए, जिसके अंदर हम्म। अपने यहाँ पे C+E के अंदर सारे व्हीकल हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। हाँ, उसको तो सीई इसको बनने बोलते में हैं। थोड़ा टाइम लग गया। हाँ, सीई बोलते हैं हाँ उसे, जी, ठीक सी है। सी हाँ ठीक है। वो लाइसेंस इंटरनेशनल बनवाया था। तो मतलब जो इंडिया से जो आपने लाइसेंस बनवाना है वो इक्वलेंट टू सीई होना चाहिए, राइट? C+E। जी, तो सी वो प्लस अपने ई आप बना देते हैं, उनको बताना पड़ता है? जब कहाँ से करवाया था उनको क्या बताना पड़ता उनको भाई बताना पड़ता है कि भैया मेरे को C+E कैटेगरी का लाइसेंस बनवाना है, है? ओके। जो बनाते हैं कैफे वाले। क्योंकि अब उसके अंदर तो होता नहीं है, अथॉरिटी के अंदर वो लोग करते नहीं है। ऑनलाइन अप्लाई करो और अपना जाओ, वहां पर वो एक स्लिप निकलती है, उस स्लिप लेकर के वहां जाओ और उनको जाके ओके। बताओ मैंने लाइसेंस अप्लाई किया है। तो वो हम्म, नेक्स्ट डे आपको बुलाएगा, आपको लाइसेंस देगा। ओके। तो ऑनलाइन सो जब अप्लाई करते हैं तो उसके हाँ लिए जी। ऑप्शन आती है, ऑप्शन ओके। आती है। हाँ हाँ। तो सी ऐसे कि A B C D E, लेकिन जिसको करना आता होगा वही बंदा कर सकता है। मेरे साथ समस्या यही हुई थी। एजेंट ने हम्म मुझको बोला फर्स्ट टाइम तो कुछ नहीं बोला, कह रहा हम्म इंटरनेशनल लाइसेंस बनवा लो। अब तो जो नॉलेज थी मैं अपने हिसाब से चला गया, मैंने सी कैटेगरी का बनवा दिया। तो हम्म उसके अंदर मेरे 1,200 रुपये उसमें मेरा खराब हो गया, क्योंकि दो हम्म सौ रुपये उसने लिया बनाने वाले ने, अप्लाई करने वाले ने, और हम्म 1,050 रुपये वो फीस थी वहाँ की। तो एजेंट को हम्म जाके 3 दिन बाद मैंने लाइसेंस दिया, मुझे वो बोलने लगा, कह रहा आपने गलत बनवा लिया। मतलब क्या हम्म गलत बनवा लिया? कह रहे इस कैटेगरी बनवाना नहीं चाहिए था आपको, तो ई कैटेगरी का बनवाना चाहिए था। उस टाइम पे कंपनी ने ई कैटेगरी बोला था एजेंट को। तो मैंने कहा, "भाई, हम्म आना चाहिए ना।" मेरे पैसे लग हम्म गए 1,200 रुपये। कह रहे चलो कोई बात नहीं, आप इसको दोबारा बनवा लो। फिर हम्म मैं दोबारा गया, दोबारा अप्लाई करा ऑनलाइन। इसको अप्लाई कर सकते हैं 2-4 बार, 2-3 बार अप्लाई हम्म, दोबारा कर सकते हैं अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो। ओके ठीक है। फिर मैंने C+E कैटेगरी, उसको बनने में फिर वही प्रोसेस था, जाना था अथॉरिटी उसको हम्म लेकर के, तो उसके हम्म, लिए टाइम चला गया। फिर ठीक है। सबसे ज्यादा टाइम मेरा जो हुआ वो हुआ मेरा पीसीसी में। पीसीसी क्योंकि में, जो हाँ। हमारे एरिया के थे वो 1 महीने की छुट्टी पे थे।
मैं जब पुलिस स्टेशन मैंने बोला मेरी पीसीसी आई होगी, मेरे को मैसेज आ गया है, ये मेरा मैसेज है, आप ये देखिए। तो उन्होंने बोला कहीं आपके एरिया के जो इंस्पेक्टर है वो छुट्टी पर है, और जो नए इंस्पेक्टर हैं वो आपको कांटेक्ट करेंगे। तो उनको कांटेक्ट करने में और मेरे में उसमें टाइम मेरा 15 दिन निकल गया था। 15 दिन बाद मेरी पीसीसी हुई थी, और ये पासपोर्ट ऑफिस की पीसीसी हुई थी। पासपोर्ट ऑफिस जाना पड़ेगा, इसमें लोकल पीसीसी नहीं चलेगी। ओके, ठीक है। सो आपके सर्टिफिकेट जो हैं वो मतलब करवाने पड़ेंगे, प्लस आपकी पीसीसी होगी और लाइसेंस इंटरनेशनल होगा, ये 3 चीजें होंगी, और प्लस आपका वीजा होगा, उसके बाद आपने टिकट लेनी है, जी, राइट? वो टिकट भी एजेंट करके देगा। अच्छा, टिकट भी एजेंट करके देगा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, टिकट भी एजेंट करके देगा। ओके। तो उसके बाद इन्होंने आपको आपके जॉब के बारे में क्या बताया, कि मतलब कहाँ जॉब है, नेचर ऑफ जॉब क्या है, आपका वहाँ पे कितना पैसा बनेगा, कितने घंटे काम करना पड़ेगा, ये आपको जो एजेंट है उसने पहले बताया ये सारी चीजें? हाँ जी, वो एग्रीमेंट के अंदर भी लिखा हुआ था सारा, और सारा बताया भी एजेंट ने कि भाई आपकी जो एग्रीमेंट जॉब कौन है सा? लिथुआनिया यूरोप के अंदर है। एग्रीमेंट कहाँ एक करवाया है? जो कंपनी, जो कंपनी से आया था, एक पूरा बॉन्ड टाइप आया था, हाँ उसके हाँ अंदर हाँ। सारा कुछ लिखा हुआ था, ओके। वगैरह लिखी थी, कंपनी का नाम लिखा था, मुझे किस हम्म। कंपनी में भेज रहा है और कितनी मेरी सैलरी लगा रहे हैं। तो भाई इसके अंदर मेरी वो सैलरी 1500 यूरो लगी है। ओके, तो वो एग्रीमेंट की कॉपी उन्होंने आपको भी दी है, साइन करवा के अपने पास रख ली? नहीं है मेरे पास, मैं लेकर के ओके, आया हूँ, मेरे ठीक। पास है यहाँ पे। ठीक है। सो एग्रीमेंट हो गया, कंपनी की सारी टर्म कंडीशन उन्होंने आपको बता दी है ना? मोटा मोटा टर्म कंडीशन क्या क्या थी वो बताएं। उसके अंदर टर्म कंडीशन ये है, सबसे पहले तो उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि भाई आपको जो गाड़ी चलानी है वो 4 साढ़े 4 घंटे चलानी है, और उसके बाद आपको 45 मिनट का रेस्ट है। हम्म 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 फिर उसके बाद में 3.5 घंटे गाड़ी चलानी है, 15 मिनट रेस्ट लेना है, फिर 1 घंटा और गाड़ी चलानी है, फिर आपका 9 घंटे का रेस्ट लेना ही लेना है। और उसके अंदर ये भी लिखा हम्म हुआ है कि सारा सिस्टम है कि भाई आपको टैको कार्ड एक बनेगा है यहाँ पर हमारा, वो कार्ड कैसे डालना है, कैसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि गाड़ियों के पीछे बता रहे हैं कि सेंसर वगैरह लगे हुए हैं। तो पुलिस हम्म। वाले पीछे से स्कैन कर लेते हैं कि बंदा सोया है कि नहीं सोया है, हाँ, इसने बिल्कुल अपना ठीक है। पूरा रेस्ट लिया है या नहीं लिया है। ठीक है, सही अगर है। लिया है तो ठीक है, अगर नहीं लिया तो वो टिकट दे देते हैं यहाँ पर। ठीक है, होना ये भी चीज चाहिए है। ना। और जो जब और वहां गए हैं तो उनके अपॉइंटमेंट हिसाब से लेटर दिया चलेगा था बस। उसमें। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो अपॉइंटमेंट लेटर इन्होंने दिया था उसमें सैलरी जो लिखी थी वो कम लिखी थी, 730 यूरो लिखी थी। तो ओके। हमने उनसे पूछा कि भाई हमको तो 1500 यूरो सैलरी बताई, और आपने लिखी अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर 730 यूरो। हम्म ये सबकी ही लिखी थी, चाहे वो गल्फ वाला हो चाहे मैं हूँ इंडियन वाला। तो हम्म उन्होंने हम्म बोला ये सिर्फ टैक्स बचाने के लिए हम्म हम्म 730 लिखा गया, क्योंकि वो एक अपना मिनिमम वेज लिखी जो जाती है ना, मिनिमम वेज वो लिखी गई है। हम्म अगर हम्म इसमें पूरी सैलरी लिख लेंगे कंपनी को दिक्कत हम्म, होगी, तो इन्होंने हम्म। मिनिमम वेज लिख दी। फिर नहीं, वो यहाँ कनाडा के मामले में भी ऐसा हमने है कि यहाँ भी आपका पहले पूछा कि एम्प्लॉयर है ना, कि इतना का इतने पर आवर देंगे, वो देता कोई नहीं है, लिखना लिखते कुछ और है, देते कुछ और है, ये हर जगह ही है। हाँ जी, हाँ जी, तो फिर यहाँ के हमने पहले सारी कंफर्म करी बातें, ठीक है। तो सारी चीज फिर कंफर्म। मतलब जब आपका आपको एग्रीमेंट पता लग गया, पासपोर्ट आपके हाथ में आ गया, सारी उन्होंने टर्म कंडीशन बता दी, और मेडिकल आपका डन हो गया, पीसीसी होगी, इंटरनेशनल लाइसेंस हो गया, उसके बाद फिर आपने फ्लाइट लिया, राइट? राइट, हाँ जी, उसके बाद फ्लाइट मिली, फ्लाइट कनेक्टिंग फ्लाइट दी थी एजेंट ने। हाँ जी। मैं दिल्ली से पोलैंड उतरा, वॉर्शो वॉर्शो करके एक एयरपोर्ट है बस। पोलैंड का, हम्म वहां मैं उतरा। हाँ जी, हम्म पोलैंड से फिर एक फ्लाइट थी 3 घंटे बाद की मेरी, वो थी विलिनियस हम्म। के लिए। फिर मैं विलिनियस ओके। उतरा। ओके, अभी आप किस शहर में हैं विलिनियस वहाँ से पे? विलीनियस में? मैं लिथुआनिया में ही हूँ, ये जगह का नाम तो इतना भी पता लग नहीं पाया, लेकिन अभी लिथुआनिया में एग्जैक्ट ही पता है। लग। ठीक है। हाँ जी। ठीक है, ठीक है। तो अभी वहां पहुंचने के बाद मतलब आप कैसा महसूस कर रहे हो? बढ़िया, अच्छी जगह है, रहना खाना पीना कैसे है? एक जगह अच्छी है, ग्रीनरी बहुत है, ठंड हो रही है थोड़ी भी हल्की फुल्की इस टाइम पर। थोड़ा हम्म बैरियर है खाने का, थोड़ा बहुत तो बना के वो खुद ही तो। खाना पड़ेगा तभी सरवाइव हो पाएगा। हाँ, नहीं लंच वो तो है देती है ही है। हमें, हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। कंपनी अब लंच। मैं भी कनाडा से जब यूएसए चलता हूँ, अभी भी मैं यूएसए में ही हूँ।
तो मैं भी मतलब 6-7 दिन जी का जो खाना है वो साथ में लेके आता हूँ। जितने भी ट्रक ड्राइवर्स आते हैं वो कम से कम 5 दिन का खाना साथ लेके आते हैं। तो आपका तो हाँ जी हाँ सिस्टम ही जी थोड़ा वो टाइप का है। उसके बाद वो जब आप ट्रकिंग में आ जाओगे ना, प्रॉपर चलाने लग जाओगे, फिर उसके सारी जो बारीकियां हाँ वो जी तब डिस्कस करेंगे। अभी तो सिर्फ इतना पता लग जाए कि इंडिया से जो बंदा जाना चाह रहा है वो कैसे जाएगा, उसका जो बजट है वो कितना होना चाहिए, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड है। तो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो हाँ मतलब जी इसके लिए बेसिक मतलब एजुकेशन नहीं है। जैसे कनाडा के लिए 12वीं क्लास ही है जी, 12वीं क्लास जरूरी है, आइलेट्स जरूरी है। तो उसके लिए मतलब ना जी आइलेट्स जरूरी है ना प्रॉपरली 12वीं क्लास होना जरूरी है, राइट? 10th जरूरी है सर। 10th। हाँ, टेंथ जरूरी 10th है, पास ठीक है। लेगा। ओके, ठीक है, ठीक हो गया, बहुत बढ़िया। 10th पास और लेगा, कोई चक्कर नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, ओके, ओरिजिनल विद सील हाँ एक्सपीरियंस ठीक है, सर्टिफिकेट, उसके बिना काम ओके। नहीं मतलब होगा। हाँ, अगर आपने साल 2 साल का आपके पास ओरिजिनल जेन्युइन एक्सपीरियंस है ट्रक ड्राइवर का तो फिर बहुत हाँ है जी ना। हाँ जी हाँ जी, मेरे पास था, अशोक तो लेलैंड का था मेरे पास में, 2 अपॉइंटमेंट लेटर थे मेरे पास में, ठीक है। और 2 एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो जो लोग अशोक गल्फ लेलैंड। कंट्री से इंडिया आए हुए हैं छुट्टी या कोरोना में फंस गए तब से नहीं गए, या जिनके पास हाँ एक्सपीरियंस जी वहां का है, जिनके हाँ जी। पास लाइसेंस है, तो वो भी ट्राई कर सकते हैं इंडिया से, है ना? आवाज आ रही है? भाजी आ रही है भाजी, अब आ रही है। ओके, मैं बोल रहा हूँ जो वो लोग एक्चुअली अरब भाजी कंट्री, जो अरब कंट्री से आए हुए हैं वो भी ट्राई कर ही सकते हैं इंडिया से। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उनके पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। हाँ अगर वो हाँ, ये कहता है बहुत। कि मैं व्हाट्सएप मंगा लेता हूँ या मंगा लेता हूँ, तो हम्म, दिखा सकता है लेकिन वो चलेगा नहीं। हाँ, लेकिन वो लास्ट में मतलब ओरिजिनल ही दिखाने पड़ेंगे। हाँ जी हाँ जी, उस पर हाँ सील तो दिखानी हो, पड़ेगी, ओरिजिनल सील लगेगी। हाँ होंगे तो फिर दिखा भी देगा, है ना? ऐसी इसमें तो कोई वो बात नहीं, जी ठीक है। जी। तो वो अभी दिखा- अभी जब आप वहाँ पहुंचे हो तो मतलब कितने बंदे हैं वहाँ पे आपकी कंपनी में, या कितने और आ रहे हैं, और ये जो एजेंट है आपका, इसके बारे में थोड़ा बता दें, और ये बता दें ये कहाँ पे है, इनका क्या नाम है वो बता दें, और ये बताएं कि अभी इसने कितने बंदे वहाँ भेज दिए हैं और कितने और जाने की संभावना है। भाजी अभी एजेंट ने भेजे हैं 8 लड़के हैं हम लोग, ओके, जिसमें से 7 तो गल्फ एक्सपीरियंस वाले हैं, 7, ओके, आप और इंडियन एक एक्सप्रेस, अकेला मैं इंडियन एक्सपीरियंस वाला हूँ। ठीक है, हाँ जी, और अभी जो सारे अभी 8 7 8 लड़के और आ रहे हैं, वो सब ओके, गल्फ वाले आ रहे हैं, ठीक है, इंडियन वाला कोई नहीं है उसमें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, एनीवेज मतलब अगर किसी के पास जेन्युइन एक्सपीरियंस होगा, जाके बातचीत करेगा, तो वो उनके ऊपर डिपेंड है। अगर इंटरव्यू लेने के बाद उनको लगेगा कि ठीक है बंदा सेलेक्ट कर देंगे, नहीं तो बोलेंगे नहीं भाई, और क्या कर सकते हैं। हाँ जी, अभी ठीक फिलहाल है, पीछे जॉब आई थी एजेंट के पास, लेकिन इंडियन एक्सपीरियंस पे नहीं मांगा, उसने गल्फ मांगा था। अच्छा, रिक्वायरमेंट आई थी, मैंने ऐड हाँ। की थी। वो उसका रीजन ये है कि वो उनको इंडिया में भी गल्फ एक्सपीरियंस वाले बंदे मिल रहे हैं ना। वो फिर ये सोच रहे होंगे कि इंडियन हाँ एक्सपीरियंस वाला क्यों लेना है, जब ऑलरेडी गल्फ एक्सपीरियंस वाले बंदे वहां से मिल रहे हैं तो। जी जी जी। ओके, तो अभी आपकी ट्रेनिंग चल रही है, कब तक चलेगी, और आप ऑन रोड कब आ जाएंगे? भाजी ट्रेनिंग हमारी, जैसे ही हम लोग यहाँ उतरे थे ना, हम लोग 20 तारीख को, 20 जुलाई को यहाँ उतरे थे। हम्म, 21 का हमें रेस्ट दिया गया, 22 से ही हमारी ट्रेनिंग चालू कर दी गई। तो अभी भी हमारी ओके, ट्रेनिंग चल रही है, अभी 1 हफ्ता और चलेगी। ठीक है। तो अभी एक तक हफ्ता जो हो। अकोमोडेशन है उन्होंने प्रोवाइड की हुई है, और खाना आप खुद बना रहे हाँ हो, जी, राइट? ये कंपनी का ही रूम है, ओके, होटल है ये, जो सबको दे रहा है जितने भी है। एक रूम में 4 लड़के हैं, और कंपनी का ओके, सिस्टम ऐसा है कि जैसे ही हम लोग विलीनियस एयरपोर्ट पे उतरेंगे, तो हम्म, जो कंपनी वाले हैं वो आएंगे, बस आएगी हमें लेने के लिए, वो बस आई थी हमें लेने। ओके, और उतरते ही सबसे पहले हमारा एक तो इंश्योरेंस किया गया, हम्म, दूसरा हमारा मेडिकल किया गया, ठीक साइन है, हमारे ले लिए गए। ठीक फिर है, उसके बाद में जब हम लोग यहाँ आ गए, हम्म, उसके हाँ बाद जी, जब हाँ हम जी, लोग यहाँ आ गए कंपनी में, तो हाँ जी, 2 3 दिन बाद बैंक के हमसे सिग्नेचर वगैरह लिए गए, बैंक अकाउंट ठीक ओपन है, करने के लिए। ओके, ठीक है, ठीक। वो तो चलो रूटीन हाँ काम है जी। ना, बैंक का काम तो बहुत जरूरी है। पैन कार्ड इंडिया का होना जरूरी है पाजी इसमें, क्योंकि हमारी 2 3 बैंक के अंदर दिक्कत आई है। पैन कार्ड होना पैन जरूरी कार्ड है। चाहिए। आजकल तो सबका ही है हाँ जी हाँ एक्चुअली, जी। सबके पास ही पैन कार्ड, आधार कार्ड सबके पास ही है।
और वो मुझे लगता है जी लिंक भी हो तो ज्यादा बेटर है। हाँ, लिंक हो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो पैन कार्ड में मैसेज तो कुछ नहीं आएगा आपके फोन पे, लेकिन यहाँ पर है ना, हमारा पहले अकाउंट खुला नहीं, हमारा हम्म। 4 बार बैंक के अंदर हुआ, जिसमें से 3 बार तो 2 बार तो हम किसी का नहीं खुला, तीसरी बार ओके। तीसरे बैंक के अंदर हम्म। सिर्फ 3 लोगों का खुला, चौथा जो ओके बैंक के अंदर खुला फिर जाकर के हमारा 5 का और खुला। ओके ओके। चलो कोई वो बैंक पैन कार्ड कर रहा है, कोई हाँ, नहीं कर रहा है, नहीं लेकिन ये पैन अच्छा कार्ड बताया। होना जरूरी है, जिनको नहीं पता है उनको पता लग जाएगा। हाँ जी, हाँ ये पैन कार्ड होना बेसिकली जरूरी है उसमें। ठीक है ठीक है ठीक है। तो अभी और कितने दिन के बाद आप मतलब ऑन ऑन रोड हो जाओगे? ये इसके अंदर अभी टाइम लगेगा, कम से कम जो सुनने में आ रहा है वही सुनने में आ रहा है, 1.5 से 2 महीना पूरा लग जाएगा, क्योंकि अभी कंपनी के और भी पेपर्स हमारे साइन होने हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं होंगे क्योंकि हम ट्रेनिंग सेंटर में हैं। यहाँ से ओके जो ओके हमारा ऑफिस है, जो मेन कंपनी ऑफिस है, वो यहाँ से 90 किलोमीटर दूर है, अपने ओके। सतपुर के पास उनकी कंपनी है, उनके जस्ट ठीक। आधा पौना किलोमीटर के दायरे में ही है। ओके। हम अभी सो 90 किलोमीटर दूर बैठे हैं। ठीक है ठीक है। बस एक लास्ट क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका मैं। लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप एजेंट के बारे में, क्योंकि जैसे हमने पहले बता दिया कि हम कोई गारंटी नहीं ले रहे, ना कोई हमारा वो रिश्तेदार है, लेकिन ये है कि प्रशांत आए हैं और लड़के भी आए हैं। और मतलब हम ये नहीं कह रहे कि आप उनसे फाइल लगवाओ, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग बार बार मैसेज करके पूछ रहे हैं जब से सतबीर गए हैं, जब से आप गए हो। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि हम एजेंट बता देते हैं, बंदा खुद जाके उनसे पर्सनली मिल लेगा, उनको सही लगेगा वो इंटरव्यू लेंगे, इंटरव्यू में पास हो जाएगा तो आगे की प्रोसेसिंग हो जाएगी। अगर किसी को वहां जाके लगता है कि यार ये बंदे ठीक नहीं है, तो कोई जाने की जरूरत नहीं है, वहीं से वापस आ जाओ। हमारे कहने पे ना एजेंट के पास जाना है ना उसको पैसा देना है, ठीक है ना? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि काम हो जाता है तब तो किसी को याद नहीं रहता, लोग यहाँ आके भी भूल जाते हैं। लेकिन अगर काम खराब हो जाता है फिर जी जी, कहते हैं कि हमें तो उसने बताया था ना। तो हम बता देते हैं। तो आप एजेंट के बारे हाँ में जी, हाँ थोड़ा जी, बता दो, लेकिन हम ये क्लियर कर रहे हैं कि एजेंट मतलब हमारा कुछ नहीं लगता भाई। आपने जाना है अपने लेवल पे जाके बातचीत करनी है, आपको सही लगेगा तो आपने प्रोसीडिंग आगे चालू करनी है, नहीं तो नहीं कर। राइट। राइट, बिल्कुल राइट, अपने अपने रिस्क पे जाएंगे, जो मैंने अपने रिस्क पे हाँ किया था, बिल्कुल। पैसों का रिस्क मैंने खुद लिया, सब कुछ मैंने खुद लिया, नहीं वो देखो जी, क्योंकि ब्लैक बिना पेमेंट जाएगी बाजी इसके अंदर। रिस्क तो ना हर चीज में है, ठीक है ना? अगर आप मतलब गाड़ी में बैठे हो तब भी रिस्क है, चला रहे हो तब भी रिस्क है, घर बैठे हो तब भी रिस्क है, कोई ना कोई रिस्क तो जिंदगी में हर जगह होता है। अब मतलब सोचेंगे कि नहीं, इसी वजह से किसी के पास जाएंगे ही नहीं, तो फिर तो घर ही बैठे रह जाएंगे, है ना? तो बिल्कुल। आप थोड़ा 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 एजेंट के बारे में बता दें, और मतलब उनकी थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दें, कौन है, कैसे है, कब से है। क्योंकि मैं जब से मतलब ऑलमोस्ट 93 94 95 से जब से मैं जाने लगा हूँ, तब से जैसे पंजाब में सूद सूद ट्रैवल एजेंट है, उनका नाम जैसे बहुत बहुत मतलब बहुत सुनते थे हम। सन 2000 में जब मैं पहली बार गया तब से सुनते आ रहे हैं, आज तक उनका नाम चलता है पंजाब में। तो ऐसे ही ये जो एजेंट जी है जी, इनका नाम भी हम बहुत पहले से सुन रहे हैं, है ना? तो ये मतलब हाँ जी, कॉमनली नोन नेम है और इनका रेपुटेटेड नाम है। अब आगे ये आपके साथ मतलब आपका अच्छा हो गया, अब खुदा न खास्ता किसी का अपने जी जी, कागजों की वजह से रह जाएगा, तो बोलेगा जी मेरा तो हुआ नहीं। वो लोग क्या है कि मतलब अपनी कमी नहीं बताएंगे कि हाँ मेरे कागजों में प्रॉब्लम थी या मेरा कुछ ऐसा हो गया, नहीं हुआ पाया। लेकिन ये है कि हाँ जो काम हो जाए तो तब भी सब बताना चाहिए कि हाँ भाई मेरा इनसे काम हुआ है। अगर नहीं हुआ तो तब तो सारे ही जी आ जाएंगे बताने के, देखो जी मेरा पैसा खराब हो गया, मेरा पैसा डूब गया, ये हो गया वो। तो थोड़ा आप एजेंट के बारे में ब्रीफली बता दें। और वो कार्ड जो आपने मुझे भेजा था वो मैं लास्ट में लगा दूंगा, आराम से किसने फोन करना होगा फोन कर लेगा, जिसने मिलने जाना होगा वो मिल के आ जाएगा, जिसको सही लगेगा वो प्रोसीडिंग चालू कर लेगा, सही नहीं लगेगा वो नहीं करेंगे। हाँ जी। और थोड़ा एजेंट के बारे में बता दें। भाई एजेंट का जो नाम है ना, त्रेहान कंसल्टेंसी है, रेहन कंसल्टेंसी। त्रेहान कंसल्टेंसी है। हाँ ओके। जी, हाँ जी, ये ये अपना कहाँ पे है दिल्ली में भैया? है, दिल्ली में करमपुरा में है। और करमपुरा। करमपुरा में एक सिनेमा है, मिलन सिनेमा, मिलन सिनेमा। मिलन, हाँ जी, हाँ जी, उसके ठीक अपोजिट एक बिल्डिंग है, शिवम कॉम्प्लेक्स, उसके 3rd फ्लोर पर। ओके ओके। सो मतलब करमपुरा में शिवम सिनेमा के सामने जो बिल्डिंग है उसके 3rd फ्लोर पे शिवम कॉम्प्लेक्स। नहीं नहीं नहीं, करमपुरा, दिल्ली में करमपुरा में मिलन सिनेमा के सामने शिवम कॉम्प्लेक्स है, हाँ वही शिवम बोल रहा कॉम्प्लेक्स के 3rd फ्लोर। हूँ, हाँ हाँ शिवम जी, हाँ जी, कॉम्प्लेक्स वही बोल रहा हूँ, यहाँ पर, ठीक है। हाँ, ठीक यहाँ ठीक पर है ठीक अगर कोई फंसेगा तो अपने कागजों के वजह से फंसेगा, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि फंसेगा।
ओके, मतलब आपने मुझे लगता है कोई 4-5 महीने उनके साथ डीलिंग की होगी ना? कितना टाइम लगा डे 1 से लास्ट तक? मुझे मुझे भाई लग गए 4 महीने पूरे लग गए इसमें। ओके, 4 महीने में आप कितनी बार ऑफिस गए, कितनी बार आपको मेन जो बंदा है, जो मेन ओनर है, वो मिलता है? मिलते हैं भाई, वहाँ मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बात करते हैं आपस में। तो आप 3-4 महीने उनसे उनके साथ डीलिंग करते रहे हो, कैसे लोग हैं? चलो। बातचीत में अच्छे लोग हैं, ठीक है, बिहेवियर ठीक है, अच्छे लोग हैं, ऐसी कोई गलत चीज नहीं दिखी मेरे को। और क्योंकि महीने में वो कम से कम मेरे को 2 बार तो बुलाया उन्होंने। एक महीना ऐसा भी आया कि मेरे को 4 बार भी बुलाया कि भैया ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। कुछ यानी बातें बताई कि भाई डॉक्यूमेंट में जैसे प्रॉब्लम आई, मेरे डॉक्यूमेंट में, मेरे उसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में एक प्रॉब्लम आई थी। वो ओरिजिनल सील वाला नहीं था, मैंने प्रिंट निकाल के दे दिया था, ओरिजिनल वाला लेकर के आओ। तो फिर वो ओरिजिनल मंगवाया था मैंने, ओरिजिनल मैंने जमा कराया था। तो ऐसे बुलाते हैं, अगर कोई वो होती है, प्रॉब्लम आती है तो बुलाते हैं, अदरवाइज नहीं बुलाते वो। फिर वो खुद ही कॉल करते हैं कि आ जाओ, अगर कोई ज्यादा हाँ, प्रॉब्लम किसी के है तो। डॉक्यूमेंट सारे पूरे हैं, स्मूथ चल रहा है, तो फिर वो क्यों बुलाए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और ठीक है, अपने हिसाब से बुलाएगा कि पेमेंट जमा करा दो, ये कर दो, वो कर दो। ठीक है, ठीक है, ये होता ठीक है है। जी। तो ओवरऑल मतलब ठीक है, अपन काम करवाने लगे। हाँ भाजी क्या? कोई बात नहीं, आवाज आ रही किसी चीज की? हाँ, आवाज आवाज, एक सेकंड। किसका बोल रहा है? हाँ जी हाँ जी, भाजी। हाँ जी, आ रही है आवाज? हाँ जी, अब आ रही है। हाँ, चलो ठीक है। ये आपका काफी टाइम ले लिया, और कोई अलग से आपने कोई बात बतानी हो तो आप बता दें। अलग से बस ऐसे ही कि भाई देखो, बिना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के, बिना ओरिजिनल कागज के कोई काम नहीं होगा। हम्म। ओरिजिनल सब कुछ लगेगा ही लगेगा। हाँ, ठीक है। नहीं, जो जो कागज डॉक्यूमेंट चाहिए वो तो चाहिए ना, अगर नहीं होंगे किसी के पास तो फिर क्या कर सकते हाँ जी। हैं? ठीक है, ठीक हो गया, ठीक है। बाकी और ये जो वीडियो में डालू, ये जो पड़ेगा। वीडियो डालूंगा मैं, तो थोड़ा उसके कमेंट सेक्शन पे भी थोड़ा ध्यान रखना। और बाकी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी लिथुआनिया के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, वो सारे जितने भी भाई ये वीडियो देख रहे हैं पूरी दुनिया में कहीं पे भी, किसी कंट्री में भी, स्पेशली इंडिया में, तो वो जो टेलीग्राम एप्लीकेशन पे हमारा ग्रुप है, उस ग्रुप का जो लिंक है वो मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ग्रुप सिर्फ इंडियन के लिए है, पहले बता रहे हैं, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज के जो लोग हैं वो आके बोलते हैं हमें ऐड नहीं करते, हमें ऐड नहीं करते। पहले हमने 2-3 बार, आपको पता ही है, ऐड किया, वो बेफजूल के ना रिलीजन के नाम पे पंगे कर देते हैं आके। तो हमें ऐसा ग्रुप नहीं चाहिए। हमने ये जो ग्रुप है वो बनाया है रोजगार देने के लिए, एक दूसरे मतलब किसी को काम पे लगाने के लिए, जो बंदा बेरोजगार धक्के खा रहा है उसको गाइड करने के लिए, ना कि किसी रिलीजन या पॉलिटिकल पार्टी के चक्कर में यहाँ लड़ाई डालने के लिए हमने ये ग्रुप नहीं बनाया है। पर आपके सामने सामने इस ग्रुप ने हजारों लोगों की जिंदगी बनाई है ना, ये आपके सामने है। तो इस जो हमारा ग्रुप है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। कोई भी बंदा ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है इंडियन, तो उससे अपना टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करके और उसके लिंक पे जाके क्लिक करके और ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। ग्रुप में फोटो वीडियो नहीं डालना है, और साथ में ट्विटर डाउनलोड करना है, और जो मेरा ट्विटर हैंडल है उसको फॉलो करना है। और ट्विटर की जो अपनी आईडी है वो टेलीग्राम एप्लीकेशन जो अपने नाम के पीछे लिखनी है। और बहुत लोग पूछते हैं कि भाई साहब ट्विटर हमने क्यों डाउनलोड करना है? जब भी कोई हमारा जो ग्रुप मेंबर है किसी भी कंट्री में जाके फंसता है, तो उसको हम ट्विटर पे कैंपेन चला के छुड़वाते हैं। और हमने पता नहीं कितने केस जो है वो सिर्फ इसी वजह से हल कर लिए, क्योंकि हम ट्विटर पे सारे एक्टिव है, 3-4 हजार लोग ट्विटर पे है। तो आपने ट्विटर हैंडल जो है, वो आपने ट्विटर जो है डाउनलोड करना है, उसकी आईडी जो है अपने टेलीग्राम एप्लीकेशन के नाम के पीछे लगनी है, ताकि हमें पता लगे कि आपने ट्विटर डाउनलोड किया हुआ है। कल को किसी भाई को जरूरत होगी तो आप हमारे साथ ट्वीट करके थोड़ा प्रेशर बिल्डअप करोगे, इसलिए करवाते हैं। बाकी मेरे अपने वीडियोस को लिए आज तक मैंने कभी किसी को नहीं बोला कि लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, घंटी दबाओ, घंटा दबाओ। हमने किसी को ना बोला है, ना कभी बोलना है। इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो देते हैं ताकि किसी की जिंदगी बन जाए, किसी बेरोजगार की बेफजूल की किसी बहस में, लड़ाई झगड़े में, मजहब के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं। तो ग्रुप ज्वाइन करना है तो ये सारी चीजें बाहर रख के आनी है। कोई पॉलिटिकल मैटर या रिलीजियस मैटर जो है वो ग्रुप में डिस्कस नहीं करना। कोई फोटो वीडियो नहीं डालनी। जो आपका क्वेश्चन है उसका जवाब देना है। आपने जो आपका क्वेश्चन है आप पूछिए, उसका जो है वो सारे ग्रुप वाले जिस जिस कंट्री के आपका जवाब दें।
तो आपको जिस भी कंट्री में जाना होगा, 28-29 कंट्रीज के जो लड़के हैं वो अपने ग्रुप मेंबर है, तो आपने जिस भी कंट्री की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, वो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जो वहाँ पे लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उन लोगों से आपको डायरेक्ट मतलब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हर बंदे के नाम के पीछे लिखा हुआ है कि वो किस कंट्री में है, तो अगर आपने उस कंट्री का एडवाइस लेनी तो सीधा उससे पर्सनल मैसेज भी करेंगे, वो आपको जवाब देगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी को पर्सनल मैसेज करोगे तो जवाब नहीं देगा। तो जो लोग ये ग्रुप वीडियो देख रहे हैं, प्रशांत जी उसी ग्रुप में है। आपने लिथुआनिया के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो वहीं पे ये सारे क्वेश्चन का जवाब देते हैं। आप टेलीग्राम एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करके ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पे अपने क्वेश्चन का जवाब ले सकते हैं। किसी ने यूएई से लिथुआनिया जाने के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो सतबीर जी भी उसी ग्रुप में है। तो ये दोनों भाई जो है, एक इंडिया के बारे में, दूसरा यूएई से कैसे जा सकते हैं उसके बारे में पूरा गाइड करने के लिए ग्रुप में है, तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है प्रशांत जी, आपने टाइम दिया, वैसे बहुत हो गया, मतलब ऑलमोस्ट घंटा होने वाला है। चलिए भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत समय बाद बात हुई आपसे मेरी। टाइम तो चलता रहेगा, टाइम का क्या दिक्कत है। नहीं, मुझे ज्यादा खुशी है आपके बेटे की है, वो एयरपोर्ट पे मिलने आया था अपना, जब मजिंदर सिंह सिरसा ने वहाँ पे दिल्ली में जब वो बुला के सम्मानित जी किया, जी। तो मतलब उनके लिए कोई बाहर से आने वाला बंदा मतलब एक किस्म का ऐसे ही है कि अजूबा आ गया। मैं बोला था हाँ बाकी सब कि अब तो फिर बच्चे के पापा खुद जा रहे हैं भाई, तब तो मैं खुद अपने को लेने भी आएगा, छोड़ने भी आएगा, हाँ तो जी। कुछ नहीं बात है। परिवार से जब आपके परिवार में पहले बंदा बाहर है, अजी आवाज नहीं आ रही, आवाज। अपने परिवार में आप पहले हैं जो मतलब किसी कंट्री में बाहर पहली बार रहे? जी जी, मैं पहला ही बंदा हूँ, मैं ही हूँ पहला बंदा जो कहीं तो ये निकला हूँ बाहर। तो ये धीरे धीरे ना मतलब घर में ये सब चेंजेस आती जाएंगी, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं ना कि मतलब पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जाती, लेकिन ठीक है, पैसा जिंदगी में मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, उससे बहुत खुशियां खरीदी भी जाती है, ऐसी नहीं है। बहुत काम जो वो नहीं पैसे से ही भाई, वो चलते तो है। आपसे हैं, मैं पैसे की अगर बिना। आपसे नहीं मिलता तो शायद मैं यहाँ होता भी नहीं। सब परमात्मा की कृपा है, बहुत खुशी है मुझे कि चलो अपने ग्रुप का मतलब भी किया है, तो दूसरों के लिए रास्ता बनेगा, कोई हो जाएगा तो उसकी हेल्प करेंगे। ये तो आपका बड़प्पन है भाई, जो आप कहते हो मैंने कुछ नहीं करा, ये तो आपका बड़प्पन है कि नहीं मैं कुछ नहीं, नहीं आप ही, आप अगर नहीं बनाते ग्रुप, अगर आप नहीं समझाते, कुछ नहीं बताते, तो शायद इतने लोगों की जिंदगी नहीं बनती, यहाँ वहाँ पहुंचते नहीं, तो यहाँ तक मैं ऐसे नहीं नहीं कि हमने पहुंचता। सब गाइड किया ना, गाइड किया, हाँ वो मैं मानता हूँ कि हमने गाइड किया भी, ऐसे ऐसे करो, चाहे कनाडा के लिए गाइड किया, चाहे गल्फ कंट्रीज के लिए गाइड किया, लेकिन मेहनत बंदे की है। हाँ लेकिन ये भी बात जरूर मतलब एक ऐसे ही है कि जिस बंदे के पास इंफॉर्मेशन है ना, वो मतलब आज हीरो है आज की डेट में। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपसे बड़ा कोई जीरो नहीं है। सो इंफॉर्मेशन जो है, इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। अगर आपको ग्रुप में सही इंफॉर्मेशन मिल जाए तो आपकी तकदीर बदल सकती है। तो बहुत लड़के जो हैं वो अपने देखते देखते ही इंडिया से अरब, अरब से कनाडा पहुंच गए और आज वेल सेटल विद फैमिली के साथ यहाँ पे सेटल है। ऐसे ही परमात्मा से मतलब दुआ करते हैं कि आप भी यहाँ पे 1-2 साल का एक्सपीरियंस लें, और उसके बाद जब यहाँ का लाइसेंस वाइसेंस सब बन के सारा कुछ कंप्लीट हो जाए तो फिर जैसे जैसे मौका लगेगा तो यहाँ का भी देख लेंगे, परमात्मा की कृपा की तो फिर कनाडा भी आ जाएंगे एक भाई भाई, एक चीज और बोलना चाहूंगा, कंपनी यहाँ पर टीआर बनवाती है, टेम्परेरी रेजिडेंसी बना के देती है, दिन। जी जी। लाइसेंस बना के देती है। हाँ जी। फिर उसके बाद में हम लोग आफ्टर 5 ईयर हम लोग यहाँ पर पीआर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, वेरी गुड, यहाँ क्या पर बात भी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आफ्टर। मेरे भी 4 साल 5 महीने तो लग गए थे कनाडा की पीआर लेने में, तो कोई ज्यादा नहीं है। वो 4-5 साल वहां पे मतलब ए क्लास कंट्रीज में रह के, यूरोप में घूम के, खा पी के, 1-1.5 लाख रुपया सैलरी लेके, और अगर आप वहां पे पीआर भी हो जाते तो उससे बढ़िया क्या हो सकता हाँ ना जी, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। अगर है। हाँ, यूरोप जैसी कंट्री में और इतनी साफ दूसरा सुथरी, ये जो कुत्ता नहीं मिलता सीई रोड पे, और नहीं आती, हाँ, साफ सुथरा है। ये जो आपका सीई लाइसेंस है ना, मतलब जैसे आपका यूरोप का मतलब लिथुआनिया का सीई लाइसेंस बनेगा, वो सीई लाइसेंस की बहुत ज्यादा वैल्यू है कनाडा के लिए। इटालियन लैंग्वेज में सीई को चीकुची बोलते हैं, चीकुची लाइसेंस की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है यहाँ के लिए। तो आपका सीई लाइसेंस अच्छा जब जी। यूरोप यूरोप का बन जाएगा और आपके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस होगा तो मतलब कोई ना कोई एलएमआई जैसे मिलती रहती है, कभी कभी निकल जाती है, कोई यार दोस्त कोई कंपनी ऐसे ही मिलती है, तो मतलब आगे और भी चांस होंगे। लेकिन हाँ, आपका लाइसेंस जैसे ही आपको मतलब मौका मिले, लाइसेंस जरूर अपना यूरोपियन बना लें। और बाकी 2 साल की टीआर है वो एक्सटेंडेबल होगी, वो दोबारा एक्सटेंड हो जाती होगी, राइट? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 2 साल की है वो आगे एक्सटेंड हो जाती है। ठीक है।
ठीक है प्रशांत भाई, आप थोड़ा ग्रुप में भी बने रहना, और ये जो वीडियो है इसके लिंक में जो ना, वो अपना कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई लगे कि हाँ किसने कोई ऑथेंटिक क्वेश्चन पूछा तो उसका जवाब दे देना। बाकी जी। मतलब जो आपने कार्ड मेरे भेजा था। व्हाट्सएप है जी। मेरे व्हाट्सएप नंबर डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फ्री ओके। होऊंगा बात कर लूंगा ये कोई ट्रेनिंग कहता के नहीं है। बाद। हाँ, ये कहता नहीं है कि जाने के बाद ना, सेटल होने के बाद या कहीं पहुंचने के बाद बोलते हैं नहीं नहीं भाजी ये तो आप ही कर सकते हो, हमारे से नहीं होता है। क्योंकि हमारे ग्रुप मेंबर जो वही मतलब अरब कंट्रियों से कनाडा आए हैं ना, मैं- वो यहाँ आके यही ड्रामा करते हैं कि जी आप पता नहीं मतलब कैसे इतनी दुनिया को डील कर लेते हो जी, ये जी वो जी। आने से पहले इनको मतलब सब कुछ ठीक लगता है, यहाँ पहुंचने के बाद थोड़ा वो हो जाते हैं, ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो जाते हैं। मैं आपका नंबर दे दूंगा, जी। डायरेक्ट भी आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, बहुत अच्छी बात। हाँ जी, हाँ जी, मेरा व्हाट्सएप नंबर ये चल रहा है 9999979235। इस ठीक है। पे मेरे पे आराम से आपके पास है ही। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये बहुत और अच्छा किया आपने, मतलब डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन सीधा मिल जाएगी। ठीक है प्रशांत जी, आपने टाइम जी दिया, ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया। परमात्मा कृपा करे आप मतलब बढ़िया रहो, तंदुरुस्त रहो, और खूब मतलब परमात्मा आपको तरक्की बख्शे, घर परिवार में सुख शांति बनी रहे। लेकिन आपका मुझे आपका है भी जी। आशीर्वाद चाहिए, परमात्मा तो कृपा करे, अरे आप पे भी कर ही रहे हैं, मुझ पे भी कर रहे हैं, भी आशीर्वाद चाहिए। आपके आज मैं यहाँ बैठा हूँ, अदरवाइज मैं शायद दिल्ली में ही चला रहा होता, कुछ ना कुछ कर रहा होता वहां पर। देखो ऐसे है कि मैंने मैं ऐसे में है, मैं कई बार बोलता हूँ अपने ग्रुप में, कई बार बोला है कि मान लो आप अंबाला में खड़े हो और आपने मुंह कर रखा है दिल्ली को, तो अमृतसर कभी नहीं जी आएगा, है ना। तो बिल्कुल अगर आपने, हाँ, आप जहां जाना चाहते हो उस तरफ चलना शुरू करोगे तभी पहुंचोगे। अगर आप अंबाला खड़े रहोगे और आपने मुंह कर लिया दिल्ली को और सोचोगे कि अमृतसर पहुंच जाओ, तो कभी नहीं पहुंचोगे, है ना। सो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कोई जी अपना एक पॉइंट फिक्स कर लिया कि मैंने यहाँ पहुंचना है, उसकी तरफ चलना शुरू करोगे तभी एक दिन पहुंचोगे। तो आपको आपको हाँ जी, हाँ गाइडेंस, जी। आपने चलना मतलब हरनेक सिंह ने आपको चलना नहीं सिखाया, आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन चले आप, है ना। तो जितने नहीं भी नहीं, भाई लोग हैं, हाँ, नहीं रास्ता चले तो आप। आपने दिखाया, इस हाँ रास्ते चलो, पे नहीं सीधा वो जा मैं, रहा है। वो परमात्मा दिखाने वाला है जी, मैं कुछ नहीं हूँ। लेकिन ये है कि हाँ, खुशी होती है, किसी को गाइड करते हैं और किसी की जिंदगी बन जाती है, किसी की जिंदगी लाइन पे आ जाती है, तो बहुत खुशी होती है। जी परमात्मा ऐसे ही आपको मतलब खूब तरक्कियां बख्शे। आपने सबकी हेल्प के लिए वीडियो दी है, और इंडिया में भी जो ग्रुप के जो काम होते हैं उसमें भी आप हमेशा साथ रहते हो। आपका मतलब परमात्मा खूब जी तरक्की बख्शे, अपना ध्यान रखो। और बाकी थोड़ा एक्टिव रहना, ये वीडियो डालने के बाद 2-3 दिन में ये वीडियो शायद मैं डालूंगा, और उसके बाद काफी कमेंट्स मैसेजेस आएंगे, जी। थोड़ा उनका जवाब दे देना। थोड़े दिन के बाद थोड़ा कम हो जाए। नहीं, कहीं से कुछ लड़कों को नंबर मिल गए हैं, मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ। कुछ मेरे हाँ पास नहीं, आ रहे वो मैसेजेस डेली आ वो रहे हैं। कुछ लड़के हैं जो मतलब मेरे से कांटेक्ट करते हैं, उनको मुझे जो ज्यादा जरूरतमंद लगते हैं, तो फिर मैं उनको नंबर हाँ आपका जी, हाँ पास जी। कर दूँ। तो वही लोग हैं जो कांटेक्ट कर रहे हैं आपको। बाकी वीडियो जाने के तो बाद तो मैं फिर कल भी 1-2 दिन तो बहुत मेरे वाला हाल हो जाएगा, ज्यादा मैसेजेस आएंगे, फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा। जी 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 जी, वो कोई चलिए, दिक्कत नहीं भाई। ठीक है प्रशांत जी। अपने ग्रुप के, अपने परिवार के लोग, बनता है अपना फर्ज बनता है उनका, कुछ ना कुछ बताएं। जब हम पहुंचे हैं, सुन के हाँ नहीं जान नहीं, करके पहुंचे, तो हम बिल्कुल, उनको भी पता लगना चाहिए ना अपने परिवार को, एक तरीके से। नहीं बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो, ठीक है प्रशांत जी, बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू, आपने टाइम दिया। परमात्मा कृपा करे, खूब तरक्की कामयाबी आपको बख्शे। सत श्री अकाल। हाँ, ठीक है भाई। हाँ जी, सत श्री अकाल भाजी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात करी बहुत समय बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नहीं आपने टाइम ठीक। दिया, आपका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, सत श्री नहीं नहीं भाजी, मैंने तो सो के उठना था, थोड़ा जल्दी उठ गया और कुछ नहीं। अकाल। चलो, नहीं फिर भी हाँ टाइम जी, तो हाँ जी। निकाला ना आपने, हाँ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, सत श्री ठीक है भाई अकाल। सर।